संप्रदान कारक अथवा चतुर्थी विभक्ति के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज से पहले जिन पाठों का हम लोगों ने अध्ययन किया है वह सभी आपको समझ में आया होगा। जैसे कारक की परिभाषा, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, इन सभी पाठ्य वस्तुओं का अध्ययन हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कर लिया था और उससे आगे का अध्ययन हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। आज के पाठ का शीर्षक है संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति। सबसे पहले चतुर्थी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन है उसका अध्ययन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जैसे संप्रदाने चतुर्थी। इस सूत्र से स्पष्ट हो जा रहा है कि संप्रदाने अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब संप्रदान कौन से शब्द हैं या किसी वाक्य में संप्रदान कारक कौन है, यह पहचानने के लिए संप्रदान कारक के विधान करने वाले सूत्रों का एक एक करके हम लोग विश्लेषण करेंगे और उदाहरणों के माध्यम से सभी सूत्रों की व्याख्या करेंगे। पहला सूत्र है कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा या अपने कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेति संबंध बनाए वही शब्द संप्रदान कहलाता है। आसान शब्दों में आप इस प्रकार समझिए, यहाँ जो कर्मणा है उस कर्मणा को दानस्य कर्मणा ऐसा समझिए। कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा, दान कर्म के द्वारा जिससे संपर्क बनाए वही शब्द संप्रदान कहलाता है। या आप सीधी शब्दों में और सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो एक धातु को पकड़िए, वो धातु है दा धातु जिसका अर्थ है देना। तो जिसे कोई वस्तु दिया जाए, दान, जिसे कोई वस्तु दान दिया जाए वह संप्रदान कहलाएगा और उस शब्द में संप्रदाने चतुर्थी, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदानम्। कर्मणा अर्थात दानस्य कर्मणा, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे उद्दिष्ट करे उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्राह्मण को भोजन देता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? देना। किसको दिया जा रहा है? ब्राह्मण को। ब्राह्मण के लिए संस्कृत में शब्द है विप्र, तो विप्र को। तो चूंकि विप्र को दिया जा रहा है इसलिए विप्र की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा, बनेगा विप्राय। जैसे बालक शब्द का चतुर्थी में बालकाय, वैसे ही विप्र शब्द का चतुर्थी में विप्राय। विप्राय भोजनम ददाति। चूंकि यहाँ ददाति धातु का प्रयोग है इसीलिए विप्र की संप्रदान संज्ञा, उसमें चतुर्थी विभक्ति। विप्राय भोजनम ददाति। बालक को पुस्तक देता है, दूसरा उदाहरण। तो यहाँ पर भी देना क्रिया है, किसको दिया जा रहा है? बालक को, वह हो गया संप्रदान, उसमें चतुर्थी। तो बालकाय पुस्तकम ददाति। दान कर्म के द्वारा किसको दिया जा रहा है पुस्तक? बालक को। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि जिस किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई चीज दिया जाए तो जिसको दिया जाएगा उसकी संप्रदान संज्ञा, उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य पे यहाँ विचार करना आवश्यक है कि दान देना या देना का मतलब होता है किसी वस्तु पे अपना अधिकार खत्म करते हुए, समाप्त करते हुए दूसरे के अधिकार का अध्यारोपण। जैसे अगर कोई वस्तु किसी को दान दी जाती है तो दान देने वाले का अधिकार उस वस्तु से खत्म हो जाता है और जिसको दान दिया जाता है
उसके अधिकार की स्थापना होती है। एक वाक्य है कि राम धोबी को वस्त्र देता है। यहाँ भी देना क्रिया है, लेकिन धोबी को वस्त्र दान में नहीं दिया जा रहा है। धोबी को दिया जा रहा है धोने के लिए, फिर उसे वापस लेना है। तो इस परिस्थिति में क्या यह सूत्र कर्मणा यम विप्रैति संप्रदानम, यह सूत्र प्रवृत्त होगा? धोबी की संप्रदान संज्ञा होगी, क्योंकि उसको दिया तो जा रहा है लेकिन दान नहीं दिया जा रहा है, उससे कपड़े को वापस लेना भी है। क्या करेंगे इस परिस्थिति में? क्योंकि इस सूत्र में जो कर्मणा शब्द है उसके पीछे आपने विशेषण लगा दिया दानस्य कर्मणा, दान कर्म के द्वारा जिसे कोई वस्तु दिया जाए उसकी होती है संप्रदान संज्ञा। तो ऐसे परिस्थितियों के लिए एक सूत्र है संस्कृत व्याकरण में शेषे षष्ठी, अर्थात कहीं पर ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाए कि कोई सूत्र वहाँ प्रवृत्त नहीं हो रहा हो, उसका नियम पूरी तरह से नहीं घट रहा हो, यह तो संप्रदान कारक का उदाहरण है। अन्य कहीं पर भी कारण हो गया, कर्म हो गया, अपादान हो गया, अधिकरण हो गया, उन सभी जगहों में जहाँ पर सूत्र के अर्थ की अच्छी तरह से मतलब सूत्र का अर्थ नहीं घट रहा हो, तो वहाँ शेषे षष्ठी से षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाता है। जैसे रामः रजक, धोबी का संस्कृत में शब्द है रजक, रामः रजकस्य वस्त्रम ददाति, षष्ठी विभक्ति का ये वो वाक्य आपका शुद्ध है, क्योंकि दान क्रिया तो है लेकिन देना क्रिया तो है लेकिन वह दान नहीं है, इसीलिए वहाँ चतुर्थी ना होकर के शेषे षष्ठी सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति का विधान हो जाएगा। कुछ और उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे राजा निर्धन को दान देता है, तो राजा निर्धन को निर्धनाय, चतुर्थी क्योंकि निर्धन को दिया जा रहा है, धनम ददाति, राजा निर्धनाय धनम ददाति। इस प्रकार सिर्फ इस बात को ध्यान रखिए, दान जिसे दिया जाए वह संप्रदान है। इस सूत्र का इतना ही अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सूत्र का विश्लेषण करते हैं। दूसरा सूत्र है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट या अच्छा लगना। तो रुच्यर्थ रुच धातु के योग में जैसे कोई वस्तु अच्छा लगे उस परिस्थिति में प्रीयमाणः, जिसे कोई वस्तु अच्छी लग रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, रुचि के अर्थ में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे तो उसी में चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। जैसे उदाहरण देखिए, स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो अच्छा लगना, रुचना, रुच धातु का प्रयोग है। किसको अच्छी लगती है? हरि को। तो हरि में चतुर्थी, हरये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। और एक उदाहरण, राम को लड्डू अच्छा लगता है, यहाँ भी रुचना है, रुच धातु अच्छा लगना। किसको अच्छा लग रहा है? राम को। लड्डू का संस्कृत होता है मोदकम, तो रामाय, चूंकि राम को अच्छा लग रहा है इसलिए रामाय मोदकम रोचते, राम को लड्डू अच्छा लगता है। मुझे पुस्तक अच्छी लगती है। तो इस वाक्य में अच्छा लगना, रुच धातु का प्रयोग हो रहा है। किसको अच्छा लग रहा है? मुझे। तो मह्यम, चतुर्थी विभक्ति, मह्यम पुस्तकम रोचते। तुभ्यम लेखनी रोचते, तुम्हें कलम अच्छी लगती है। सीता को कविता अच्छी लगती है, तो सीतायै कविता रोचते। जिस किसी व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगे तो उस व्यक्ति विशेष में चतुर्थी विभक्ति का विधान हो जाएगा। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। अगला सूत्र है स्पृहे रीप्सितः। स्पृहे रीप्सितः, किसी भी वस्तु के प्रति इच्छा को प्रकट करना।
किसी भी वस्तु के प्रति इच्छा को प्रकट करना या अपनी रुचि प्रदर्शित करना। तो जिस वस्तु के प्रति इच्छा प्रकट की जाए उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। यह सूत्र यही नियम करता है। स्पृहे रीप्सितः, स्पृहे ईप्सितः, ईप्सितः जो वस्तु अच्छा लगे उसमें, जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्प के प्रति इच्छा प्रकट करता है, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। भोजनाय स्पृहयति, भोजन के प्रति रुचि दिखाता है या इच्छा प्रकट करता है। तो जिस वस्तु के प्रति रुचि या इच्छा प्रकट किया जाए, पसंदीदा वस्तु कोई हो, तो उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का विधान हो जाएगा। अगला सूत्र है क्रुध द्रुहेर्स्या सूयार्थानां यम प्रतिकोपः। क्रुध द्रुहेर्स्या सूयार्थानां यम प्रतिकोपः। अलग अलग अर्थ शब्दों को करेंगे, स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। क्रुध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, इन सभी शब्दों के प्रयोग में या इन अर्थों में जहां कहीं वाक्य में कोई शब्द आएगा तो जिसके प्रति क्रोध, पहला शब्द क्या है? क्रोध, क्रोध, गुस्सा, जिसके प्रति क्रोध प्रकट किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। द्रुह, दुष्टता, जिसके प्रति द्रुह्यति, दुष्टता प्रकट की जाएगी उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होगी। यम प्रति, जिसके प्रति यह सभी शब्द प्रयोग में आएंगे वहां उसी व्यक्ति विशेष जिसके प्रति क्रोध निकल रहा है, ईर्ष्या, अगला शब्द क्या है? ईर्ष्या, क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, जिसके प्रति ईर्ष्या प्रकट की जा रही है उसी में चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। और असूया, असूया भी उसी अर्थ को बताता है, चुगली या ईर्ष्या या द्वेष को ही बताता है। तो ये सभी जिन जिन के प्रति प्रकट किया जाएगा उन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। जैसे एक हम कोई शब्द पकड़ लेते हैं, मोहनाय क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति। मोहन के प्रति क्रोध कर रहा है, द्रोह कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, असूया कर रहा है। तो उस शब्द में जिनके प्रति ये सभी क्रियाएं हो रही हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का विधान हो जाएगा। आप अलग अलग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मोहनाय क्रुध्यति, रामाय द्रुह्यति, बालकाय ईर्ष्यति, बालिकायै असूयति। इन सभी शब्दों का प्रयोग जहां किया जाएगा, इन क्रियाओं का प्रयोग जहां किया जाएगा, जिनके प्रति इनका प्रतिफल पड़े उनमें चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। अगला सूत्र है तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या। तादर्थ्ये, किसी के लिए, तो जिसके लिए, उसमें चतुर्थी वाच्या, चतुर्थी का विधान होगा। जिसके लिए, किसी के भी लिए, उस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। जैसे मेरे लिए मह्यम, आपके लिए तो तुम्हारे लिए तुभ्यम, आपके लिए भवते। इसका उदाहरण देखिए, मुक्तये हरि भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। इस वाक्य में किसके लिए हरि को भजता है? किसके लिए? तो मुक्ति के लिए। तो तादर्थे, मुक्ति के लिए, तो मुक्ति में चतुर्थी, तो मुक्तये, देखिए मुक्तये हरि भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। अगला एक और उदाहरण, मोदकाय मातरम भजति। मोदक मतलब लड्डू, लड्डू के लिए माता को भजता है। किसके लिए? मोदक के लिए, लड्डू के लिए। तो लड्डू में, मोदक में चतुर्थी, मोदकाय मातरम भजति, मोदक के लिए माता से प्रार्थना करता है, भजता है। पढ़ने के लिए विद्यार्थी स्कूल आते हैं। किसके लिए? पढ़ने के लिए। तो पठनाय, चतुर्थी, पठनाय विद्यार्थिनः विद्यालयम् आगच्छन्ति, पढ़ने के लिए विद्यार्थी विद्यालय आते हैं। खेती के लिए किसान
खेत जाते हैं, खेती के लिए किसान खेत जाते हैं। तो कृषि कार्याय, कृषि कार्य के लिए कृषकाः क्षेत्रम गच्छन्ति। किसी भी शब्द में के लिए का अगर संयोग बने तो वहां पर के लिए अर्थ को बताने के लिए तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। अगला एक महत्वपूर्ण है नियम, इसका हम लोगों ने पहले अध्ययन किया था। अगर आपको याद हो, जब हम लोग उपपद विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे तब यह नियम हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, याद है तो, नहीं तो दोबारा आज हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सुधालम, वषड योगाच्च, योगाश्च, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन कौन शब्द हैं? नमः नमस्कार, स्वस्ति मतलब कल्याण, स्वाहा समर्पण, स्वधा इसका भी अर्थ होता है समर्पण, अलम, अलम मतलब पर्याप्त सफिशिएंट, और वषट, वषट का अर्थ भी होता है समर्पण। इन सभी शब्दों का अगर कहीं प्रयोग किया जाए वहां पर चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। नमः मतलब नमस्कार, जैसे उदाहरण देखिए, शिवाय नमः, नमः शब्द का प्रयोग है, शिव को नमस्कार है। चूंकि नमः शब्द का प्रयोग है इसलिए शिव में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो शिवाय नमः, हनुमते नमः, देव्यै नमः, अध्यापकाय नमः। तो नमः शब्द का जहां प्रयोग होगा, जिसको नमस्कार किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण, प्रजा का कल्याण हो, प्रजाभ्यः स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो, छात्रेभ्यः स्वस्ति। इस प्रकार स्वस्ति शब्द का कहीं प्रयोग होता है तो वहां चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा, प्रजाभ्यः स्वस्ति। अग्नये स्वाहा, अग्नि को समर्पित है, स्वाहा मतलब समर्पण। विष्णवे स्वाहा, हनुमते स्वाहा, देव्यै स्वाहा। इस प्रकार स्वाहा शब्द का कहीं भी प्रयोग होगा तो वहां चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि तो स्वाहा शब्द के योग में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सुधालम, वषड योगाश्च, इस नियम के अनुसार चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। अगला जो शब्द है वो स्वधा है। पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए यह समर्पित है, स्वधा का मतलब भी होता है समर्पण। तो पितृभ्यः में पितृ शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो गई, पितृभ्यः स्वधा, स्वधा के योग में पितृ शब्द में चतुर्थी। दुष्टाय कृष्णः अलम, अगला एग्जाम्पल, अलम मतलब पर्याप्त। इस प्रकार आप इसको समझिए, जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो तुम्हारे लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं, मतलब मैं तुम्हें देख लूंगा, अलम उसी अर्थ में प्रयोग होता है। और उस अर्थ में जहां भी अलम शब्द का प्रयोग होगा तो जिसके लिए पर्याप्त उसमें हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। क्षमा कीजिएगा, नहीं ठीक है, जिसके लिए पर्याप्त उसमें चतुर्थी विभक्ति। जैसे जैसे दुष्टाय कृष्ण अलम, दुष्ट के लिए कृष्ण पर्याप्त है, दुष्टाय कृष्ण अलम, तुम्हारे लिए मैं पर्याप्त हूं। तुभ्यम अहम अलम, मेरे लिए तुम पर्याप्त हो। मह्यम त्वम अलम, जिस व्यक्ति के लिए पर्याप्त शब्द का प्रयोग किया जाए उसी व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। दुष्टाय कृष्ण अलम, दुष्ट के लिए कृष्ण है जो वो पर्याप्त है। और एक शब्द और था वषट, अग्नये वषट, अग्नि के लिए समर्पित। वषट, स्वधा और स्वाहा यह समानार्थी है, जिसको आप लोग पर्याय बोलते हैं ना, वही समानार्थी है। इन सभी का अर्थ एक ही होता है, अलग अलग जगह अपनी इच्छा के अनुसार लोग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रायः समान अर्थ है। ये चतुर्थी विभक्ति के विशेष सूत्रों का अध्ययन आज हम लोगों ने किया। आज के पाठ में अगर कहीं कोई शंका हो, कुछ कंफ्यूजन, किसी सूत्र का अर्थ समझ में ना आया हो,
किसी उदाहरण में कोई कंफ्यूजन हो, या आपके मन में चतुर्थी विभक्ति से संबंधित कुछ और जानने की इच्छा हो, संप्रदान कारक के बारे में जानने की कुछ और इच्छा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कोई भी प्रश्न कभी भी पूछ सकते हैं और आपके सभी प्रश्नों का निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। अग्रिम कक्षा में हम लोग अपादान कारक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।